श्री गुरु के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो कड़ी चल रही है, इसमें विशेष जो हमारा ध्यान रहता है आपको प्रेरित करना कि आप श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की जो धारणा है, इसके पीछे जो भावना है उसे समझें और जो ये कार्यक्रम चल रहा है श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर की स्थापना का, उसमें आप सभी भी भागीदार हों और हमारी जो भावना है उसको जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हम अपनी अपील दोहरा लेते हैं कि आप जहां भी कहीं हैं, ये जो हमारा चैनल है SBM के फाउंडेशन, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक हमारी भावना को पहुंचाएं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि किसी मंदिर में हमको प्रवेश करना है या किसी चरित्र को, एक भव्य दिव्य चरित्र को धारण करना है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम चीजों को समझें और जो पूर्वाग्रह हमारे मन में है उससे पहले हम अपने आप को अलग करें और नई दिशा में नई भावना के साथ सम्यक ढंग से समझते हुए अपना कदम आगे बढ़ाएं। ये जो मंदिर जो हम लोग बना रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर, जो श्रेष्ठ शक्ति है, पराशक्ति है, ये उनका मंदिर है। हम चाहते हैं, ये आवश्यक भी है समाज की भी दृष्टि से, ये अब बहुत आवश्यक है कि हम उस पराशक्ति की भावना जिसकी वजह से हम भावित हैं, जिसकी वजह से समस्त संसार जो है वो चेतनमय होता है, चेतनता जिसकी वजह से आती है, हम उसकी शक्ति को समझें और उसकी भावना को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सुंदर उसके आलोक में जी। ये हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी का अधिकार भी है और दायित्व भी है उसको। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपसे आग्रह है कि तब तक जो है आप हमारे कार्यक्रम में बने रहें और जो हमारा वीडियो है SBM के फाउंडेशन का जो चैनल है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। तो आज हम आपका ध्यान एक विशेष उसकी ओर ले जाना चाहते हैं, इससे कि हम आप जो भी प्रकृति में मनुष्य हैं या जितने भी प्राणी हैं, यदि प्रकृति में हैं तो प्रकृति का कुछ गुण है, वो क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के, श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने इसका हमें स्पष्ट व्याख्या किया है कि हमारा स्थिति क्या है और हमारे कर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैः। जो भी मनुष्य समुदाय है वो प्रकृति के द्वारा विवश होता है कि वो कर्म करे, बिना कर्म किए एक क्षण। यदि कोई कहता है कि मैं बिना कर्म किए रह सकता हूं दोस्तों, तो ये भी उसका भ्रम है, क्योंकि जब वो कहता है कि हम बिना कर्म किए रह सकते हैं तो वो ये दिखाने के लिए चेष्टा करता हुआ भी कर्म ही करता रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक क्षण भी बिना कर्म किए कोई भी रह नहीं सकता। ये है हमारे प्रकृति, हमारा स्वभाव। तो दोस्तों, जब हमें कर्म करना ही है तो सवाल है कि हम कर्म को समझते क्यों नहीं, हम उन सब चीजों को क्यों समझते हैं जिसका कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कर्म को समझें और हमारा जो नियत कर्म है, हमारा जो स्वभाव है, जो प्रकृति हमसे विवश होकर कराना चाहती है, यदि वो हम स्वेच्छा से करने में लग जाए तो सच्चित आनंद वहीं से जो है वो आरंभ हो जाता है। यदि आप ये चेष्टा करते हैं कि हम प्रकृति से जो विवश हैं वो न करके कुछ और करेंगे, तो आप प्रकृति के विरुद्ध हो जाते हैं।
जैसे हवा चल रही है, यदि हवा पूर्वा हवा चल रही है, आप उसके विपरीत चलना चाहेंगे तो आपका वाहन चाहे जितना भी हो, उसको हवा जो है वो एकदम रोक देती है, कई बार तो उलट के तहस नहस भी कर देती है। तो वैसे ही है, यदि आप जीवन में अपने विकास की गाड़ी को रफ्तार से दौड़ाना चाहते हैं, सुंदर ढंग से आप चाहते हैं व्यवस्थित ढंग से जीवन चले, तो ये सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि आप अपनी प्रकृति जिससे आप कर्म करने को विवश हैं, उस प्रकृति को जाने समझें, तत्पश्चात आप जो नियत कर्म है वो करें। इससे आपका जो भाव है वो बहुत ही पवित्र हो जाता है, और उसमें आप चूंकि आपका अपना प्रकृति है, तो ये सब जो हम लोग सुनते हैं आजकल तमाम तरह के भ्रष्टाचार, कुविचार, तमाम तरह के जो भी, या चरित्र में जो भेद दिखता है दोस्तों, वो जो भेद है उसका लेस मात्र भी जो भेद नहीं रहेगा, आपका ऐक्य हो जाएगा उस शक्ति से जो महान है, जो समस्त सृष्टि की मूल है और संजीवनी शक्ति है। उस शक्ति से जब आप उस चित्त शक्ति के आलोक में अपने चित्त को प्रकाशित करके जीवन जीना जब आरंभ करते हैं, तो वो जो स्थिति है फिर उसी को भगवान श्री कृष्ण ने आगे उसमें कहा है दूसरे अध्याय में, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्र, यानी तब जो है आपको कोई भ्रमित नहीं कर पाता है। आपकी जो स्थिति है वो पूरी तरह से आप उसमें स्थित हो जाते हैं, और ये जो स्थिति है वही संसार के लिए सुखद है, कल्याणमय है। हम यही कामना करते हैं कि आप जो है वो अपने प्रकृति स्वभाव को समझें और तदनुसार उसमें निष्ठ होकर के अपने आचरण में उसको भावित करें। यही विकास का जो मार्ग है वो श्रेयस्कर है आपके लिए भी और हम सभी के लिए भी, और जो बनने वाला मंदिर है उसकी भव्यता के लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप का जो भाव है वो समझें, और तदनुसार, यानी जो हम लोग तमाम तरह की चीजें देख करके भ्रमित हो जाते हैं, उससे जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो उसमें तमाम सारी विकृतियां रहती हैं। किंतु जब हम अपने स्वभाव में स्थित होकर के उस आलोक में जब अपना प्रसार, अपना विकास जब शुरू करते हैं दोस्तों, तो वहां फिर उसकी कल्पना नहीं, क्योंकि जो भी उद्गम नदी का जो है वो जितना पवित्र होता है, उसका जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जाती है उसमें तमाम चीजें मिलती चली जाती हैं, उसका जल जो है वो दूषित हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने इस भावना को पुष्ट करने के लिए जो श्रेष्ठ है, जो पराशक्ति है, उनके आलोक में जीवन जीने के लिए एक मानक स्थापित करने के उद्देश्य से श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर को जन जन के बीच में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य है यही आपके कर्म को सुंदर बनाता है, और जो उसका फल है वो मधुर और मीठा है। इसके लिए यदि आप मधुर फल चखना चाहते हैं तो आपको अपना स्वभाव, अपना कर्म और जो शक्ति है जो सबको संचालित करती है, कर्म के पीछे जो उसकी अवधारणा, हमने पिछले अंक में चर्चा किया था, आपको हमने खष्टम आवरण के भगवती का वंदना भी किया था। तो उसमें यही है कि आप जो भी करें, जो भगवती का स्वरूप है उसी से हम आप संचालित होते हैं, उससे अलग तो एक कोई गिना नहीं सकता है। तो जो भगवती का मूल स्वरूप है वो यही है कि आप अपना सम्मान करें और उस सम्मान से जन जन की आकांक्षाओं का, इच्छाओं का सम्मान करते हुए आगे। यही विकास का मार्ग है, यही सही व्यवस्था है जो कि सृष्टि में लाने के लिए श्री विद्या मानव कल्याण मंदिर जो है वो उस श्रेष्ठ शक्ति का मंदिर हम लोगों ने स्थापित करने का संकल्प लिया, जिससे कि आपके जीवन में योग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, जो श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन का जो ध्येय वाक्य है
अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक। जब आप इस पे आरूढ़ होते हैं तो फिर जीवन जीने का जो आनंद है वो अपने आप अद्भुत अनोखा हो जाता है। और फिर जो मंदिर की भव्यता है वो कहना ही क्या। इसी अनुरोध के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो है जो ये श्रेष्ठ मंदिर जो पराशक्ति का बन रहा है आप भी उसमें भागीदार बने, हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जन जन तक हमारी भावना को पहुंचाएं। ओम दिव्यां परम सुधवलारुण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपां चित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणुतां सततं नमामि। भूभूषवृत्तकमथेन्दुकलारविन्दं वष्टारकं च मनुकोणमथो दशारं दिक्कोणकं च गजकोणमथत्रिकोणं वन्दे च बिन्दुसहितं परयन्त्रराजम्।